का रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 18 बाब। खुदावंद यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल कही कि जो लोग खुदा के आगे दुआ करते हैं बिला नागा एवरी डे, हर रोज़, खुदा उनकी क्यों दुआओं को ना सुनेगा और वो जवाब देगा। खुदावंद ने जब वो ऐसी तमसील कह रहे थे तो लोगों से एक एग्जाम्पल दी कि एक शहर में एक काजी रहता था जो ना तो किसी इंसान की परवाह करता था और ना उसे खुदा की परवाह थी, और एक बेवा काफ़ी अरसा से जिसका इंसाफ नहीं वो काजी कर रहा था, वो डेली उसके पास जाती और उसको सताती थी। हमने इस बात एग्जाम्पल को समझना है। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल क्यों बाइबल में दी, क्यों ऐसा बयान किया, ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें और अपनी लाइफ को खुदा के साथ रिलेटेड रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। हम रिलीजियस लोगों की तरह पीछे ना हटें, बल्कि हम दुख में हों सुख में हों, हमेशा हम खुदा के साथ चलें। हमारा काम हो या ना हो, अड़े रहना, खड़े रहना और खुदावंद के साथ चलते रहना, यही हमारी रास्तबाजी का सबूत है, यही हमारी फेथ का सबूत है कि हम कितना फेथ रखते हैं खुदा पर। अगर हमारा काम नहीं होता, जिस तरह अगर उस बेवा का काम ना होता, अगर वो वापस चली जाती उस काजी से हार कर, तो इसका मतलब है कि उसका फेथ नहीं था, उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता। हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया जो उसके बरगजीदा लोग हैं, जो खुदावंद के आगे दिन रात अपनी मिनाजातें दरख्वास्तें रखते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा उनकी क्यों ना सुनेगा। अगर आप आज पूरे दिल से पूरी रूह से खुदा के आगे झुकते हैं तो खुदा तैयार है आपकी सुनने के लिए। वो कभी आपको रिलीजियस लोग नहीं बनने देगा। अगर आप खुद रिलीजियस बनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपका फेथ है कि आपका फेथ थोड़ा है या ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी खुदा आपको आजमाता है। आप जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे चीफ जाना, लेकिन जब वक़्त आया तो वो उनके सामने चीफ मिनिस्टर बनकर आया। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में खुदा ने कौन से मंसूबे रखे हैं और किस तरह वो आपकी लाइफ में पूरे करना चाहता है। वो मंसूबे, वो प्रोजेक्ट जो खुदा ने आपकी लाइफ में रखे हैं बड़े बड़े, वो तब पूरे होंगे जब आप खुदा के साथ फेथफुलनेस के साथ चलेंगे, उसके हुजूर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। एक दिन आएगा कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। उसने दिया जवाब जब आप वफादार रहेंगे। अगर आप वफादार नहीं रहेंगे तो खुआरी और बर्बादी आपका हिस्सा होगी। अगर आप वफादार रहेंगे तो बुलंदी आपका हिस्सा होगी, सरफराजी आपका हिस्सा होगी। बाइबल हमें समझाने के लिए दी गई है कि हम समझें, हम फेथ में मजबूत हों, ईमान रखें। हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना कि यीशु मसीह ने तमसील इसलिए कही कि वो बेवा आकर काजी को सताती थी और एक दिन काजी के जी में आया कि इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, तो मैं क्यों ना इसका इंसाफ करूं। जब हम खुदा के हुजूर डेली बिलानागा जाएंगे तो यकीनन वो आपके घर से बीमारी को दूर करेगा, आपके रोटी पानी पर बरकत देगा। वो चाहता है जितना आप बेताब होते हैं बरकतें लेने के लिए, खुदा उससे डबल बरकतें देने के लिए बेताब होता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां जो बरकतों से माला माल हों, ये कभी ट्रबल में ना रहें। लेकिन अगर हम रास्ते में रह जाएंगे, रास्ते में छोड़ देंगे खुदा को, तो यकीनन फिर ट्रबल, बीमारियां, परेशानियां हमारा हिस्सा होंगी। खुदा आपको बुलंद करना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन उसके लिए लिमिट है। उसके लिए आपको एक प्राइस देना पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर आप जैतून को खुला छोड़ देंगे तो उसमें तेल नहीं निकलेगा। तेल तब निकलेगा जैतून में से जब आप उसे क्रश करेंगे, मशीन में डालेंगे। तो जब इंसान अपने फेथ पर मजबूत रहता है, दुख में भी सुख में भी खुदा के साथ खड़ा रहता है, तो आप का एक म्यार हो जाता है। जिस तरह जब तेल निकलता है, क्योंकि उसे प्राइस देना पड़ता है। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अच्छा शागिर्द वो है जो अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे है। आज ज़रूरत है, हम दुख में हों या सुख में हों, हम अपने यहोवा के साथ चलें। हमारा खुदा हमारा इंसाफ करेगा, क्योंकि खुदा का मतलब है मुनसफ, अदलो इंसाफ का खुदा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा के साथ कंटिन्यू रहें, खुदा के साथ चलें, तो यकीनन एक दिन आएगा कि खुदा आपको बुलंद वाला
मुकाम पर बिठाएगा। यस्सु मसीह के शागिर्दों ने पूछा कि ऐ खुदावंद, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चले हैं, हमें क्या मिलेगा? तो यस्सु मसीह ने कहा कि तुम इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। खुदा आपको बड़ा बनाना चाहता है, खुदा की बड़ी प्लानिंग है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको खुदा के साथ चलना पड़ेगा। खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसने अपने बेटे को भेजा जिसने आपके दुख उठाए, फिदिया दिया। अब आपकी बारी है कि आप खुदा के लिए क्या करते हैं, आप खुदा के साथ किस तरह चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चा था और वो लड्डू खाने का बहुत शौकीन था। और उसकी माँ उससे तंग आ गई कि ये लड्डू बहुत खाता है, और वो बच्चा लड्डू खा खा कर गोल मटोल लड्डू की तरह हो गया। तो जब उसकी माँ ने सोचा कि अब इस परेशानी का हल क्या है कि ये बच्चा जो है ये लड्डू खाना बंद कर दे, क्योंकि इसका वेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी माँ ने किसी जो बंदा दानिशमंद था उससे मशवरा किया कि ये मेरा बच्चा जो है वो लड्डू बहुत खाता है। वो उस बंदे के पास गई, उस बुज़ुर्ग के पास, कि ये हमारा जो बच्चा है ये लड्डू बहुत खाता है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तू 10 दिन बाद आना, तो ये तुम्हारा बच्चा जो है फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे हटेगा। जब वो औरत 10 दिन बाद दोबारा उस बच्चे को लेकर, जो उसका बच्चा लड्डू खाता था, उसके पास गई, तो उसने उससे कहा कि हाँ 10 दिन पूरे हो गए। उस बुजुर्ग ने पता नहीं उस बच्चे के कान में क्या कहा, उस बच्चे ने लड्डू खाना बंद कर दिए। और उस औरत ने उस बुजुर्ग से सवाल किया कि मैं आज से 10 दिन पहले तुम्हारे पास आई थी और तुमने कहा था कि तुम 10 दिन बाद आना। अगर आप यही बात इस बच्चे के कान में उसी दिन कह देते तो मेरा बच्चा जो है 10 दिन पहले ही लड्डू खाना बंद कर देता, कुछ मेरे पैसे बच जाते और इसकी डाइटिंग भी हो जाती और वेट भी कम हो जाता। और उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ऐ औरत, आज से 10 दिन पहले मैं भी लड्डू खा रहा था, इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। जब तक हमारी ज़िंदगी में, आपको मिसाल बताने का मतलब है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल नहीं होगा किसी भी चीज़ का, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हमारे अंदर फेथ होगा, इसीलिए खुदा हमें उन रास्तों पर लेके चलता है कि ये मेरा बंदा मुझ में खड़ा रहता है, अड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है। अगर वो हमें दे या ना दे, वो फिर भी हमारा खुदा है। जब हम इस बात को तस्लीम करेंगे तो यकीनन खुदा आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा और आप उन रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे। खुदा आपके माइंड सेट से बात करता है। अगर आपका माइंड सेट क्लियर हो, दुरुस्त हो, रिलैक्स हो, अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, आपका माइंड सेट फतूर से भरा हुआ है, चुगलियों से भरा हुआ है और बहुत सारी दुनियादारी की चीज़ों से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि आप खुदा के लिए रिलैक्स नहीं हैं। खुदा में वो लोग चलते हैं जो रिलैक्स होते हैं। ये बेवा रिलैक्स थी, इस काजी के साथ वो डेली जाती थी। जब आप खुदा के पास डेली आएंगे तो खुदा यकीनन आपके कामों को करेगा। खुदा बहुत बड़ा खुदा है जिसने आपको बनाया है, आपके अंदर ज़िंदगी का दम फूका है। वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां ख्वार हों। आज ज़रूरत है कि हम फेथफुलनेस के साथ खुदा के हुजूर चलें। उस बेवा ने उस काजी से अपना इंसाफ लिया। हम जो दिन रात खुदा के हुजूर दुआएं करते हैं, यीशु मसीह ने फरमाया कि वो तुम्हारा भी इंसाफ करेगा, वो तुम्हारी भी सुनेगा, वो सुनने वाला है। अगर हम फेथफुलनेस के साथ नहीं चलते, रास्ते में रह जाते हैं, तो खुदा फिर हमारी कभी नहीं सुनेगा। खुदा एक कमिटमेंट के साथ हमें चलना पड़ता है खुदा के साथ। जब आप जानते हैं पलूस और सिलास क्यों जेल में छुड़ाए गए? क्योंकि वो खुदा की आराधना कर रहे थे। वो दुख में भी थे तब भी खुदा के साथ थे, वो सुख में थे तब भी खुदा के साथ थे। जब आप खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा आपको छुड़ाएगा, वो छुड़ाने वाला है, ये याद रखिएगा। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अंदर से खिंच गया, अंदर से गुस्सा किया। उसने ऐसा सना भेजा यीशु मसीह को कि अगर तू ही यीशु मसीह है तो बता। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, उसको जाकर कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। मेरे अजीजों, जब आप अंदर से खिंच जाएंगे, गुस्सा करेंगे, आप जितने मर्जी बड़े प्रॉफिट हों, आपका वक्त नज़दीक आ जाएगा। आप जानते हैं जब उसने अंदर से गुस्सा किया, खिंच गया, तो उसका सर जो था वो कलम हो गया। आपको खुदा बचाना चाहता है। आप अंदर से रिलैक्स रहें, अपने माइंड सेट को क्लियर रखें, तो खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा। अगर वो बेवा का इंसाफ कर सकता है तो आप तो उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, वो आपका भी इंसाफ कर सकता है। आज ज़रूरत है कि हम पूरे रूह से खुदा के हुजूर चलें, टेम्परेरी तरीके से नहीं,
परमानेंट तरीके से। बाइबल हमें परमानेंट तरीके बताती है। बाइबल खुदा का एक हार्ट है, दिल है जो हमें दी गई है, ताकि हम जब अपनी लाइफ को बाइबल के मुताबिक बसर करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में वो काम होंगे जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मंसूबे रख छोड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे तो आप बाइबल के मुताबिक चलिए, वो आपका इंसाफ करेगा और ज़रूर करेगा, वो अदल इंसाफ का खुदा है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में उन मंसूबों को उतारे जो उसने आपके लिए रखे हैं, तो आपको उसके साथ कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा। अबलीस आएगा, शैतान आएगा, आपके रास्ते में बैरियर खड़े करेगा, रुकावटें खड़ी करेगा तरह तरह की, लेकिन आपने उन रुकावटों की तरफ नहीं देखना, अपने खुदा की तरफ देखना। जब आप खुदा की तरफ देखेंगे तो यकीनन वो आपकी मुश्किलों को, रुकावटों को दूर करेगा। यूसुफ को उसने खड्डे से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया, वो आपको इस खड्डे से निकालेगा। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, और खुदा तो आपके लिए कुछ कर चुका, उसने अपने बेटे को भेजा। आज आपको ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ पूरी फेथफुलनेस के साथ चलें। जब हम वफ़ादार होंगे, आप जानते हैं मुकाशफा की किताब में, रेवलेशन की बुक में यूं मरकूम है कि जो आखिरी वक्त तक वफ़ादार रहेगा मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर आप ज़िंदगी का ताज चाहते हैं तो हमें आखिरी वक्त तक वफ़ादार रहना होगा। जिस तरह पलूस और सिलास वफ़ादार रहे और वो छुड़ाए गए जेल से, उनको किसी बादशाह की परवाह नहीं थी, किसी लोगों की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ खुदा के लिए काम कर रहे थे। हमें खुदा के लिए काम करने हैं, ना कि लोगों के लिए। हम ये बाइबल एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, जब हम इस दवाई को पीते हैं तो हमारा जो अंदर इनर मैन है, जो हमारा रूह है, वो पाक साफ होता है, हमारी बीमारियां जाती हैं। और बाइबल के ही वसीला से मेरे जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अगर हम बाइबल को अपने हार्ट में जगह देंगे, इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। जब ये हमारे दिल में होगा तो यकीनन खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज खुदा आपके साथ है। क्या आप खुदा के साथ हैं? हमने इस बात को प्रैक्टिकल करना है कि हम खुदा के साथ हैं। अपनी ज़िंदगी में से कमियों को निकालना है, क्योंकि पलूस कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और अपनी कमियों को दूर करो। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को सिखाते सिखाते अपने चाल चलन को निकम्मा कर लें। हमें चाल चल निकम्मा नहीं करना, अपने आप को भी दुरुस्त करना है और लोगों को भी सिखाना है। ये टीचिंग, ये प्रीचिंग जो बाइबल की डॉक्टरिंग है, इससे बड़ी कोई डॉक्टरिंग नहीं। जब हम इसको सुनते हैं, इसको रिसीव करते हैं, अपना दिल खोलकर, माइंडसेट खोलकर, तो हमें एक निशान मिलता है जिसकी तरफ हमारी दौड़ है। अगर हमने इस निशान को हासिल कर लिया तो हमेशा की लाइफ आपकी है, यानी इटर्नल लाइफ आपकी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।